हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो हज़ारों से ज़्यादा जेई एस्पिरेंट जो इस साल उत्तराखंड की बीटेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट का फ्यूचर सेव कर सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे गलती काउंसलिंग में आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है, जो कि हर साल बहुत सारे बच्चे बाद में रोते भी रहते हैं एंड उस मोमेंट तक फिर आपका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यार, अगर आप ये चैनल पे आए हो पहली बार तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यूटीयू काउंसलिंग के लिए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, क्या आप कंप्लीट प्रोसेस रहेगा इस बार यानी 2026-27 सेशन के लिए, सो डैट आप अपने काउंसलिंग को बहुत ही स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बना पाएँ। इसके साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि यार हमें अपना रैंक के अकॉर्डिंग या क्लास 12 के बेसिस पे जो अप्लाई कर रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या हमारे सीट मैट्रिक्स होने वाला है। तो भाई, सीट मैट्रिक्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे स्टूडेंट्स बट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। और आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चूंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यार मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कॉमेंट करके एक प्यारा सा। सो गाइस देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आ जाना है और कैसे आपको अपना फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एंड देखो, ये जो आपकी पूरी काउंसलिंग हो रही है ये ऑनलाइन हो रही है, तो अगर आपने जेई मेन दिया हुआ है या फिर क्लास 12 पीसीएम अगर आपका है, मैथ्स है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले देखो, लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे कोर्स सेलेक्ट करना होगा, बीटेक, या फिर आप जो कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे बीटेक जैसे ही सेलेक्ट करते हो, है ना, यहाँ पे उसके बाद फर्स्ट ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करना चाह रहे हो, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, एंड इसके बाद यहाँ पे मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे रजिस्टर क्लिक कर लेना है और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस कर देना है। अगर आप बीटेक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखो यहाँ पे कुछ ऐसा चीजें मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने जेई मेन में अपीयर किया है तो यस, अदरवाइज नो। एंड जेई मेन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब इसमें आपका जो भी बेस्ट वाला है, लाइक अप्रैल अटेम्प्ट या जनवरी अटेम्प्ट में जो बेस्ट परसेंटाइल था वो वाला आप सेलेक्ट करके प्रोसीड टू रजिस्टर कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको आगे के लिए क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे अपार आईडी का यहाँ पे अपना बेसिक जो डिटेल्स है ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये नहीं है तो आपको क्रिएट नाउ न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सिंपल सा अपना सेलेक्ट आईडी, इंटर आईडी करना है और सिंपल सा ये प्रोसेस डाल के अपना अपार आईडी क्रिएट कर लेना है। देन आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, देखो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस के लिए भी दिया गया है कि आपको अपना अपार आईडी कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बेसिक आप अपना डिटेल्स डाल के और डिजी लॉकर से यहाँ पे वेरीफाई करके इसे आप क्रिएट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है यहाँ पे वो आ जाता है कि भाई आपको क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और जेई मेन का स्कोर कार्ड यानी कि आपका रैंक वाला जो रिजल्ट है वो अब यहाँ पे उन सभी डिटेल्स को आपको साथ में लेकर इसको फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे जेई मेन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है वो आप फिलअप करोगे, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये थोड़ा ध्यान से डालना, क्योंकि इसको आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाओगे। और जो डालोगे मोबाइल नंबर उसका एक बार ओटीपी आएगा तो उसको वेरीफाई कर लेना, सो डैट आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर और आपके ईमेल के थ्रू ही होगा, राइट। एंड बीटेक अगर आप सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री है तो भी आप अपना यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर सकते हो और ओटीपी वेरीफाई कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा वो आपका यूजर आईडी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा, है ना गाइस। एंड यहाँ पे अब आपको फिर से डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ये आपको आपके रजिस्टर्ड जो मेल रहेगा उस पर आपको मिल जाता है ना, तो आप उसे देख सकते हैं वहां से और आप वेरीफाई कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। एंड यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा भाई, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट नेम, फादर नेम एंड एवरीथिंग, ठीक। और आप यहाँ पे अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल के कैंडिडेट हो तो यस, अदरवाइज नो पे कर सकते हो।
एंड हैव यू कंप्लीटेड क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम उत्तराखंड? तो अगर आपने क्लास 12 उत्तराखंड से किया है तो यस या नो कर सकते हो। एंड इसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन सेलेक्ट कर लोगे, आपकी कैटेगरी, नेशनैलिटी, एंड उसके बाद जेंडर, आधार कार्ड, सब कैटेगरी आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिकली सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एज पर जो भी आपका डिटेल है। एंड उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट है, सिटीजनशिप कार्ड है। तो ये सब भी आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। एंड देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको बेसिकली क्लास 10 क्लास 12 का डिटेल मांगेगा। अगर आप लेटरल एंट्री के लिए हो तो भाई आपका जो डिप्लोमा है उसका डिटेल्स मांगेगा, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स मांगेगा। वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ भी उन सभी का, फोटोग्राफ हुआ, सिग्नेचर हुआ, आईडी प्रूफ हुआ, इन सभी का मैक्सिमम जो साइज रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में, फोटोग्राफ और सिग्नेचर 100 KB रहेगा। आईडी आपका जो रहेगा फोटो प्रूफ वाला, ये आपका रहेगा 2 MB। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड आपको फर्दर प्रोसेस के लिए करना है। एंड आपको पता है भाई यहाँ पे अपना आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो मैंने चीज़ें बताया था वो अपलोड करने के बाद आपको 2000 रुपीज फी पे करना होगा पर राउंड एज रजिस्ट्रेशन फीस। एंड देन आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे भाई आपको जो भी इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट नेम है और ब्रांच बेसिकली देखने को मिल जाएगा। तो रिस्पेक्टिव प्राइवेट गवर्नमेंट सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ इसका जो है वो शेयर कर रखा है, बट आप चाहते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनली आप चाहते हो मेरे से बनवाना अपना प्रेफरेंस ऑर्डर, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाए, आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन आता है, फिर बाद में रिग्रेट करते रहते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा स्टेप बना रखा है, प्रोसेस बना रखा है, सिस्टम बना रखा है। मैंने ऑलरेडी 6 साल से बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, उस एक्सपीरियंस, उस एक्सपर्टीज को, सो डैट आप बेटर रिजल्ट आपको मिले, है ना। तो उसके लिए आपको पता ही है, नीचे डायरेक्ट लिंक मिल जाता है या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको इंस्टेंट मैसेज मिल जाएगा एंड वहां से भी आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। फीस मात्र 1030 रुपीज है अभी के लिए, राइट। तो यहाँ पे जब आप सारे इंस्टीट्यूट का या फिर बात करें कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड आपको सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो लास्ट में भाई आपको अपना फाइनल जो ऑप्शन है वो जरूर सबमिट करना होगा, है ना, सो डैट आपका नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो आ पाएगा। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा आपको पता ही है भाई, आपको फ्रीज, फ्लोट एंड विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है जब आपको कॉलेज अलॉट होता है। फ्रीज मतलब होता है कि यार जो आपको कॉलेज मिल गया तो वो आप लेना चाह रहे हो एंड आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, आपके वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का एंड जो रिमेनिंग फीस है वो आप आगे एडमिशन का टाइम पे पे करोगे। सो दिस इज द प्रोसेस एंड आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। हालांकि आपको डाउट के लिए तो पर्सनल चीजें बता ही दिया गया है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड प्रोविजनल जो आपका अलॉटमेंट लेटर रहेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, वो कुछ इस टाइप का रहेगा जो कि आपको आगे अपने एडमिशन के टाइम पे लेकर जाना होगा अपने कॉलेज के लिए। सो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर था एंड आई होप कि आपको सारा जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा भाई, देखो ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। सेकेंड थिंग इज डैट मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे आप यहाँ पे आओगे जो आपकी यूट्यूब की पोर्टल है, राइट, है ना, वो पोर्टल अगर मैं बात करूं भाई तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक, मेरे पास अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, नेट का थोड़ा इशू है, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए तो इतना चीज तो हो ही सकता है ना। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो इस वेबसाइट पे, आप देखते हो नीचे भाई यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाता है। आप बीटेक का सीट मैट्रिक्स यहाँ से डाउनलोड करोगे, ऑलराइट, तो आपको ये चीज भी देखने को मिल जाता है। हालांकि देखो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बच्चों को ज्यादातर बच्चों को नॉलेज नहीं रहता, फिर बाद में इस कॉलेज मिल जाने के बाद रिग्रेट करते रहते हैं, यार राउंड 2 में मेरे पास आते हैं, राउंड 3 में मेरे पास आते हैं,
तब तक जो आपके पास बेस्ट वाला ऑप्शन रहता है वो जो बच्चा यहाँ पे सिंसियरिटी के साथ काउंसलिंग करवाता है उसको मिल जाता है, राइट। क्योंकि आप नहीं करोगे इनरोल तो कोई और करेगा और कोई और वो सीट को ले जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे विपिन त्रिपाठी कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांच देखने को मिल जाते हैं। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर यूनिवर्सिटी हुआ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर है, एंड उसके बाद फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूटी देहरादून है। जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल, एंड देन उसके बाद में बात करूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके बाद भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर है, एंड उसके बाद में बात करूँ तो नंदीपल्ली सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़ है, टीएचडीसी है भाई, एंड उसके बाद आप देखोगे वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यार बहुत इसमें माथापच्ची होता है, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना चीजें आपको बताऊंगा बस उतना ही अच्छे से फॉलो कर लेना, आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज दिलवाने की मेरी गारंटी है, चाहे प्राइवेट हुआ गवर्नमेंट हुआ। सो ये सारा आपके लिए कॉलेजेस दिए गए हैं, कितने ब्रांच अवेलेबल है, ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ से मिल जाता है किस कैटेगरी में, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट